देखिए इस महिला को, इसे ससुराल वालों ने इतना मारा, ऐसी यातनाएं दी कि एम्स जैसा बड़ा अस्पताल भी इसे होश में नहीं ला पाया। पति और सास के जुल्मों की मारी ये बेचारी 13 दिन पहले घर के बरामदे में बेहोश मिली थी और बीते रोज 14वें दिन भगवान को प्यारी हो गई। मायके वालों ने ससुराल के आंगन में रखी लाश, फिर जमकर बवाल हुआ और देर रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया। इस बेचारी ने काफी हिम्मत रखी थी, लेकिन जुल्मों के आगे जिंदगी हार गई, क्योंकि शायद इसने भी सोचा होगा कि बस अब बहुत हुआ, 13 साल से सह ही रही हूँ, नरक जैसे ससुराल से तो भगवान का घर ही अच्छा। जैसा ससुराल इसे मिला भगवान वैसा किसी को ना दे, उससे तो बिन ब्याहे ही अच्छे हैं। वो उसे मारते थे, पीटते थे, यहाँ तक कि जिस्म तोड़ देने वाली यातनाएं देते थे। हाल ऐसा था कि शरीर पर 1-2 जगह नासूर जैसे घाव हो चुके थे। टीन शेड वाले ऐसे कमरे में उसे बांध कर रखते थे जिसमें ज्वालामुखी जैसी तपन होती थी। कोई पूछता तो इसके अपने कहते थे इस पर भूत प्रेत का साया है, खुला छोड़ेंगे तो भाग जाती है। और ये सारे आरोप अर्चना के अपनों ने, उसकी बहनों ने लगाए हैं। और देखिए आरोप भी किस पर लगाए, जो उसका जीवन साथी है, जो उसका हाथ थाम कर अपनी जीवन संगिनी बनाकर उसे आगे कर उसके घर से डोली में लेकर आया था। लेकिन अफसोस की दर्द अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि चोट कहाँ लगी है। जब हम गए तो वहाँ पे रूम बंद किया हुआ था और वहाँ से कुंडी लगाई थी और अंदर देखा हमने, हमारी बहन वहाँ पे बंधी हुई थी और हमने बोला इनको कि यहाँ पे आपने बंद किया है, वहाँ कोई पंखा नहीं था और इतनी गर्मी थी, वहाँ चादर की छत थी वहाँ पे। और हमने बाहर निकाला उसको, उसके पैर चल नहीं पा रहे थे, हमने दोनों हाथों से अपनी बहन को पकड़ा, एक मेरी कंचन सिस्टर ने और एक मैंने। तो बाहर लेके आए, वो बोलने लगे कि इसको छाया पड़ी हुई है और ये तो बाहर निकल के भाग जाती है। 13 साल पहले अर्चना डोली में सवार होकर जिस आंगन में आई थी, मंगलवार देर शाम को उसी आंगन से उसकी अर्थी उठी। वैसे सूर्यास्त के बाद सनातन में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, लेकिन अर्चना का कर दिया गया। 14 दिन तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और आखिरकार मंगलवार सुबह तड़के उसने आखिरी सांस ली और अब और जुल्म न सहने का हौसला टूट गया। क्रूरता की ये दुखद कहानी हिमाचल के मंडी के सरका घाट की एक दुखियारी महिला की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मंगलवार को अर्चना का शव ससुराल लाया गया तो यहाँ पर बवाल की आशंका के चलते पुलिस बल की तैनाती रही। इसी दौरान परिजनों ने हंगामा कर दिया और ससुरालियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, लेकिन बाद में एसएचओ की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन दिया तो रात को ही अंधेरे में अर्चना का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रात 9 बजे के बाद अर्चना की चिता को आग दी गई। बेचारी के 2 छोटे छोटे बच्चे छूटे। कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को अर्चना के मायके वाले सरकाघाट थाना पहुंचे। अर्चना की शादी 13 साल पहले पृथ्वीराज से हुई थी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 28 मई को अर्चना घर के बरामदे में बेहोश पड़ी थी। मायके वाले उसे जोनल अस्पताल मंडी, फिर मेडिकल कॉलेज नीर चौक और इसके बाद एम्स बिलासपुर ले गए, जहां इतने दिन तक वो आईसीयू में भर्ती रही। 13 दिन से अर्चना को होश नहीं था। पूरा प्रदेश उसकी सलामती की दुआएं कर रहा था, लेकिन वो नहीं जागी और क्रूर परिवार को छोड़कर दुनिया ही छोड़ गई। ग्रामीणों और परिजनों ने ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या करने के आरोप लगाए हैं। पीछे जैसे यहाँ पे भी जख्म था कुछ, हम समझ नहीं पाए और वो बोलने की कोशिश कर रही थी पर हम समझ नहीं पाए क्योंकि आवाज ही नहीं निकली। तो हम यही चाहते हैं कि इनकी चाची सास और सास और जो पति है वो भी है इसका, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। सिल्ह के रहने वाले मृतका के पिता रणजीत सिंह ने 2 जून को पुलिस थाना सरकाघाट में मामला दर्ज करवाया था। हालांकि अर्चना की हालत नाजुक होने के चलते बयान दर्ज नहीं हो पाई थी। अर्चना देवी अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गई है। महिला की बहन पूनम ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल में सास और चाची सास समेत उसके पति ने उसकी हत्या की है। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि अर्चना की मां का बचपन में ही देहांत हो गया था, लेकिन इस बेटी के साथ जो हुआ वो बेहद गलत था। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई कर रही है। आप इस मामले पर क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हमारी बेटी थी अर्चना, मैं इसकी ताई हूँ और हमारी बेटी को पीट पीट के मारा उन्होंने। 12-13 साल से मारने लग रहे
और आज हमारी बेटी को खत्म कर दिया इन्होंने। और इनका इंसाफ ऐसा होना चाहिए जैसा जैसे इसका इंसाफ किया जैसा इनका इंसाफ होना चाहिए। जेठ मैंने तड़फा तड़फा के मारा मेरी बेटी को, और इसकी ये नवोड़ा बच्चा था, 6-7 बहन भाई है, ये छोटी छोटी थी सबसे, और इन्होंने मेरे बच्चों को तड़फा तड़फा के मारा। मारे मायके अपना हम होते थे, इसको मायके भेजा करो, तीसरे महीने भेजा करो, आज भेजो, सुबह साथ दो। ये नहीं भेजते थे, कोई भी नहीं भेजते थे। ऐसे बोलते तुझे जो किराया नहीं मिलता, तुझे साले फोन कराओ कनेक्टर से आप रिश्ते किराया दे दी यहाँ करके। फिर इन्हें नहीं भेजी है, 2-2.5 साल होगी इसको मायके आए, बिल्कुल नहीं आई है, हमारे आई। और मार मार के इनका देश है जेड़ी से सारे ने उसको चातियां पई, सारे ये 1.5 घाव पई गए सजो, 1.5 घाव उनको भी पाने चाहिए।